कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि रामायण ट्रेलर में दिखाई गई है, लेकिन आप उसे नोटिस नहीं किए हो। उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। कई कैरेक्टर है जिसके बारे में आप शायद जानते भी नहीं हो, जैसे कि विवेक ओबराय यानी विद्युत जेवा का जो कैरेक्टर, या फिर ऐरावत हाथी का कैरेक्टर। कौन है या फिर जो राम जिस मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं, ये मॉन्स्टर कौन है? राम जी के आंखों में ब्लाइंड फोल्ड करके इस घंटी को जो शूट किया जा रहा है, जिसको जटायु जी उसकी तरफ फेंक रहे हैं, इसके पीछे की क्या स्टोरी है? तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल से आज आप लोगों को कहानी में बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी रामायणा। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली वाली सीन आती है रावण, जो कि लंका में एंटर करता हुआ नजर आता है। वो एक लात मारता है और पूरा दरवाजा टूट जाता है और अंदर वो घुसता है। और यह सीन कोई हल्की सीन नहीं, क्योंकि यहाँ पर रावण का इम्पैक्ट इतना समझ सकते हो आप। जब वो आ रहा होता है, पूरा एनवायरनमेंट डार्क हो जाता है। पहली स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था कि यह पाताल लोक का सीन होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ स्थित है और ये जो यहाँ पर सिपाही हैं जो बोल रहे हैं कौन हो तुम, इन लोगों का जब आउटफिट देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये तो लंका का सीन है। रावण जब ब्रह्मदेव से युद्ध करके जीत प्राप्त कर लिया था, तो उसके बाद वो सीधा लंका पर ही हमला किया था। और ये पहाड़ की जो बात है, तो लंका पूरी तरह पहाड़ों से घिरा हुआ था। फिर अगली सीन आती है रावण को जो आर्म्स पहनाया जा रहा होता है, उसके हाथ का आर्मर, मुकुट यानी बाकी सारी चीज़ें जो पहना रही होती है, वो कोई और नहीं उसकी पत्नी मंदोदरी होती है। अगले सीन में रावण बोलता हुआ नजर आता है, देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राजा होगा। तो ब्रह्मलोक की जगह हमें अमरावती को दिखाया जाता है। इंद्र का राज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, जिसका नाम था अमरावती। और पृथ्वीलोक पे जब बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें यज्ञ दिखाई देता है। यज्ञ ब्लास्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, और इसके पीछे की कहानी यह है कि रावण क्या करता था। जितना भी धरती लोक पे ये यज्ञ करवाते थे, जितने भी तेजस होते थे, ऋषि होते थे, राजा होते थे, यज्ञ को रावण भंग करवा देता था। वो कई सारे अपने डीमंस को भेजता था, और जिससे सबसे इम्पोर्टेंट डीमन जो थे वो खर और दूषण थे। यह वाली जो सीक्वेंस है देख सकते हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। कई सारे डीमन पीछे से मारते हुए नजर आ रहे हैं ऋषियों को। अगले सीन में जब वह पाताल लोक की बात कर रहा होता है, तो रावण हमें डार्क सेट्स में ऊपर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसके पीछे सब कुछ जल रहा होता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी किसी भी टेक्स्ट में मेंशन नहीं है। रावण पाताल लोक में पूरा विजय प्राप्त किया था। पाताल लोक रावण को पूरा नहीं हो पाया और कुछ ही जगह पे वो राज कर पाया था। लेकिन एक ट्विस्ट आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट राजा रावण जिसका नाम था, और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट राजा था जिसका नाम था महाबली। महाबली तो लिटरली रावण को मॉक कर दिए थे। उसको कुछ आर्मर वार्मर उठाने के लिए बोले थे, रावण उसको उठा नहीं पाया था। लेकिन हाँ, सामने से रावण गया था चैलेंज करने के लिए, फाइट के लिए, लेकिन रावण ऐसे कुछ नहीं कर पाया था। खैर, लेकिन तभी एक इम्पोर्टेंट सीक्वेंस आता है जिसमें हमें विष्णु जी का ये सीन दिखाया जाता है, जिसके सामने कोई भी डिवोटी जो है वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, और जो हवा में है आप लोग सोचेंगे ये रावण है। नहीं, यह रावण नहीं, यह तो कैरेक्टर मोस्टली हो सकता है। पहला तो प्रहलाद जी हो सकते हैं, या तो ध्रुव हो सकता है, जो कि ऑलरेडी एक यंगर डिवोटी थी, क्योंकि रावण विष्णु भगवान इजीली किसी को दर्शन नहीं देते थे। बहुत कुछ ही लोग, चुनिंदा लोग थे जिसको असली फॉर्म का दर्शन हुआ था, जिसमें दो इम्पोर्टेंट मोस्टेड है, प्रहलाद और ध्रुव जी। इन दोनों लोगों में से कोई हो सकता है। मे बी पास्ट स्टोरी ये लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। अगला सीन आता है यहाँ पर जटायु जी का, ऊपर से उड़ के नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। यह अयोध्या का सीन होता है उस समय का। तो ये श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी का जन्म हुआ होगा यज्ञ के बाद। फिर उन लोगों का पहला ईयर का बर्थडे, जिसको हम लोग कह सकते हैं, या फिर यज्ञ होगा, फिर होता है जश्न मनाया जाता है। जन्म हुआ है तो वो वाला सीक्वेंस होगा, क्योंकि उसके अगले ही शॉट में हमें देखने को मिलता है
दशरथ जी का सीक्वेंस, जिसके पीछे दो औरतें खड़ी हुई थी। लेफ्ट साइड में कौशल्या और राइट साइड में सुमित्रा जी हैं। कौशल्या के हाथ में श्री राम जी है और सुमित्रा के हाथ में लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी है। यहाँ पर कैकेयी नहीं है, भरत जी नहीं है, लेकिन सामने से दशरथ मेरा बड़ा बेटा राम बोलते हुए नजर आते हैं, जो कि यही बताता है कि वो राम का नामकरण इसी वक्त किए थे, क्योंकि राम जो है एज ए बचपन के फॉर्म में पीछे कौशल्या जी के हाथ में है। अब अगला हमें राम जी का सीक्वेंस दिखाया जाता है, जिसमें राम जी ब्लाइंड फोल्डेड है और यहाँ पर जटायु जी एक घंटी उड़ा रहे होते हैं, जिसके पीछे एक कहानी है। जब विश्वामित्र जी श्री ऋषि जी राम और लक्ष्मण जी को दशरथ जी के पास लेके जाते हैं, तो फिर राम जी को एक टाइम वो लोग यंग होते हैं, तो राम जी को एक टेस्ट करना चाह रहे होते हैं। राम जी को टेस्ट करने के लिए वह एक पेड़ पे घंटी बांध देते हैं और राम जी को ब्लाइंड फोल्ड करने के लिए कह देते हैं। ब्लाइंड फोल्ड करके वह घंटी की आवाज़ हवा की वजह से वही घंटी टकराएगी, तो उसकी वजह से राम जी को तीर से उस घंटी पे शूट करना होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, उसी रास्ते से जटायु जी उड़ रहे होते हैं, जिनको डर लगता है। ऊपर से राम जी एरो जो है वो एम कर रहे हुए होते हैं, तो जटायु जी को डर लगता है क्योंकि राम जी उनके ऊपर शूट ना कर दे। तो वो क्या करते हैं, वो अपने हाथों से उस घंटी को छुपा लेते हैं और वह राम जी की स्ट्रेंथ को भी देखना चाह रहे थे, क्योंकि जटायु जी उनके पिता दशरथ जी के दोस्त थे। तो घंटी लेकर जटायु जी उड़ने लग जाते हैं और घंटी का जो माउथ है जिससे आवाज़ आती है, उसके अंदर वाली चीज़ को वो क्लोज कर लेते हैं, जिससे कि राम जी को घंटी की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे। लेकिन राम जी क्या करते हैं, वो घंटी की आवाज़ ना सुनकर जटायु जी के पंखों की आवाज़, जो कि हवा से एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रही होती है, उसको सुनकर वो घंटी को शूट करते हैं और ऐसा शूट करते हैं कि वो लिटरली घंटी पे जाकर तीर लगती है और जटायु जी को कोई हार्म नहीं होता है। तो यह वो सीक्वेंस इनिशियल मूवी का सीक्वेंस हमें दिखाया जाएगा। अगली सीक्वेंस दिखाई जाती है जहाँ पर राम लक्ष्मण जी इस डीमन को मारते हुए नजर आए हैं, इस राक्षस को मारते हुए नजर आए। और यह कोई राक्षस नहीं बल्कि सुबाहु है, मारीच का भाई और तारका का बेटा। यह भाई, इसके पीछे भी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। राम जी ने इसको इतनी बुरी तरीके से मारा था कि मारीच लिटरली राम जी से डरने लगा था। इसलिए जब राम जी मारीच के पास जाता है, सीता हरण में मदद करो, तो मारीच उनका साथ नहीं दे रहा होता है। पहले मना करता है क्योंकि वो राम जी से बहुत डरा रहता है। वह रावण को भी आगाह करता है कि आप सही काम नहीं कर रहे हो, राम बहुत पावरफुल है। लेकिन वही रावण मारीच को जो है वो जान से मारने की धमकी देता है, तो इसलिए मारीच अपने आप को राम जी के हाथों से मरना मंजूर करता है। अगले सीन में सीता जी को, जिनमें उनकी बाकी की दो सिस्टर्स को भी दिखाया गया है, जिसमें वो सेंटर में खड़ी है, वो अगल बगल दो रानियाँ और हैं। ये दो रानियाँ कोई और नहीं, इसमें राइट वाली उर्मिला है और लक्ष्मण जी की पत्नी है। ये लेफ्ट वाली मांडवी है, जो कि भरत जी की पत्नी है। शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम सुरकीर्ति है, जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उन्हें इस शॉर्ट्स में नहीं दिखाया गया। अगली बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आती है, इसमें वनवास वाला सीक्वेंस दिखाया जाता है। किस तरह से राम जी को 14 वर्ष का वनवास एक ही दिन में मिला हुआ होता है। मैं बता दूं कि इसकी कहानी जहाँ पर बहुत डिसाइडेड होती है, राम जी को अब राजा बना दिया जाएगा अयोध्या का, वहीं पूरा एक दिन का सीक्वेंस होता है जहाँ पर सुबह राम जी को राजा बनने वाले होते हैं और वहाँ पर राजा न बन के कैकेयी अपना वचन मांग लेती है, जिसकी वजह से दशरथ जी बेहोश हो जाते हैं और रोने लगते हैं। रात तक राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी पूरा रात छोड़ के अयोध्या से निकल जाते हैं। बड़ी इमोशनल सीन होने वाली है पूरी मूवी की। फिर यहाँ पे हमें सुर्पनेखा का सीन दिखाया जाता है। सुर्पनेखा के नाक कटने के बाद जब वो रावण के पास जाती है, तो रावण सुर्पनेखा से बोलता है कि राम को मैं मारूंगा नहीं, राम अपना सब कुछ खो देगा। और यहाँ पर रावण की फिलॉसफी थोड़ी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रावण चाहता है सीधा राम जी के ऊपर हमला कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी राम जी ने उसके 14,000 और खरदूषण को मार दिया था। इसलिए रावण ने क्या किया, राम जी के दिल पे वार किया था, और उनका दिल, उनका हर्ट कौन थी, सीता जी। इसलिए उसने प्लान किया कि मैं सीता जी को ले लूँगा, जिसकी वजह से राम तड़पता रह जाएगा। इसलिए वो सीता जी का हरण करता है, सीता जी को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करता है वह उसके राज्य में उसकी रानी बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके बाद अगला सीक्वेंस दिखाया जाता है, यहाँ पर राम जी खड़े हुए हैं और सामने से कई सारे राक्षस आ रहे हैं दौड़ते हुए। यह वही 14,000 राक्षस होने वाले हैं, खर और दूषण के, जिनको राम जी मारेंगे। जब सुर्पनेखा की नाक कट जाती है, तो सुर्पनेखा फिर खर और दूषण को भेजती है। खर और दूषण 14,000 राक्षस को भेजते हैं। 14,000 राक्षस मारे जाते हैं, फिर खर और दूषण भी मारे जाते हैं। तो यही पूरी कहानी होगी। फिर यहाँ पर हमें चंद्रहास रावण का वेपन दिखाया
जाता है जिसको शिव जी ने रावण को दिया था, और यह चंद्रहास वेपन से रावण जो है इंद्र जी से लड़ाई करता हुआ नजर आता है, क्योंकि इंद्र जी का ये तुम बिजली देख सकते हो यहाँ गिरता हुआ नजर आ रहा है। इंद्र जी की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ऐरावती हाथी वाला भी सीक्वेंस आता है। यहाँ पर रावण ऐरावत हाथी को एक मुक्के से मार डालता है। यह ऐरावत हाथी जो है इंद्र जी की सवारी थी, यह समुद्र मंथन से निकली हुई थी। जब समुद्र मंथन बहुत ज़्यादा होने लगा तो समुद्र मंथन से दूध निकलने लगा एंड उसी वाइट दूध से ऐरावत हाथी बाहर निकला, और यह ऐरावत हाथी एकदम वाइट कलर का था, जो कि विजडम, इंटेलिजेंस और प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमें परशुराम जी का सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसमें वो विष्णु भगवान धनुष राम जी को देते हुए नजर आ रहे हैं। फिर हमें जटायु जी का सीक्वेंस दिखाया जाता है जो रावण से लड़ते हुए नजर आ रहे होते हैं। फिर हमें भरत जी का सीक्वेंस दिखाया जाता है जहां वो श्री राम जी का पैर छू रहे होते हैं, और ये चित्रकूट का सीन है जब भगवान श्री राम जी वनवास के लिए गए थे तो भरत जी अयोध्या में प्रेजेंट नहीं थे। भरत जी मतलब कैकेयी के बेटे, वो अपने मामा के यहाँ गए हुए थे, लेकिन जब श्री राम जी वनवास चले गए तो भरत जी वापस अयोध्या आ गए। जब उन्हें पता चला कि श्री राम जी चले गए हैं तो वह सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा श्री राम जी के पास चले गए एंड चित्रकूट में श्री राम जी उन्हें मिले। भरत जी ने उनको बहुत कन्विंस किया कि आप अयोध्या वापस लौट चलिए, लेकिन राम जी उनकी बात नहीं माने। इसलिए हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि भरत जी क्या करते हैं, वो राम जी के चरण पादुका को अयोध्या के राज सिंहासन पे जाके रखाते हैं, और जितने साल राम जी नहीं आए होते हैं भरत जी उस सिंहासन पे नहीं बैठते और कभी नहीं बैठते हैं, वह बस अयोध्या को मैनेज कर रहे होते हैं। फिर हमें कैकेयी और मंथरा का सीन दिखाया जाता है जिसमें मंथरा थोड़ी गुस्से में होती है और कैकेयी थोड़ी टेंशन में होती है। यह वह सीक्वेंस होने वाला है जब मंथरा कैकेयी को मैनिपुलेट कर रही होती है। फिर कैकेयी हमेशा से हैट नहीं करती थी राम जी से, वो राम जी को बहुत मानती थी, लेकिन मंथरा ने उसे ऐसा मैनिपुलेट किया कि इन्हें इनसिक्योरिटी हो गई, और राम जी के राजा बनने के बाद भरत और यहाँ पे मेरी पूरी प्रजा खतरे में हो जाती है। वहीं हम दशरथ जी को भी दिखाया जाता है कि जो कि सेम लोकेशन पे चलते हुए नजर आते हैं, और यह लोकेशन कैकेयी भवन होने वाला है। जो दशरथ जी थोड़े गुस्से में इसलिए है क्योंकि अभी कोप भवन में जा रहे हैं, और लेकिन कैकेयी उन्हें बुलाई थी। और अगला सीन हमें विवेक ओबराय के कैरेक्टर यानी विद्युत जीवा के कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि रावण से लड़ता हुआ नजर आता है। यह विद्युत जीवा जो है इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। यह जो है वो सुपनेखा का पति होता है, लेकिन प्रॉब्लम जानते हैं क्या होती है। सुपनेखा का पति होने के बावजूद भी रावण इनसे हैट करता था, क्योंकि रावण को कभी सुपनेखा और इसकी शादी मंजूर ही नहीं थी। इसलिए दो वर्जन की कहानी बताई जाती है। पहला वर्जन की कहानी यह बताई जाती है कि जो रावण जो था वो लड़ाई करने के लिए गया था काल के डिमेंस में, और यह लड़ाई कर रहा था उसी में विद्युत जीवा काल के, और उसी में रावण न जाने करके उसे पता नहीं था कि यह सुपनेखा का पति कौन है, तो इसलिए वह न जान करके उस बीच में वो विद्युत जीवा को मार देता है। और एक रिलेटिंग यह कहानी है कि रावण जबरदस्ती विद्युत जीवा को मारा था क्योंकि विद्युत जीवा से वो हैट करता था। और इस सीक्वेंस में देख के यही पता चलता है कि वह जान से लड़ाई करने के लिए प्रॉपर तरीके से जिसे मार रहा है वो रावण विद्युत जीवा से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, इसीलिए। फिर हमें सीता जी की फाइटिंग स्किल्स को दिखाया जाता है जो कि किसी नॉर्मल बाकी रामायण के सीरियल वीरियल में हमें कभी नहीं दिखाया जाता। अच्छा डिसीजन था मेकर्स के द्वारा, मैं इसको सपोर्ट भी करती हूँ। सीता जी के इन लोगों ने असली रूप को दिखाया, क्योंकि हर जगह हमें वो काम शांति वाली सीता जी दिखाई देती है हर जगह, लेकिन एक्चुअली सच में सीता जी जो शिव धनुष उठा ले रही थी वो शॉर्ट ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर ली थी। और यह सीक्वेंस उनके शादी के पहले का सीक्वेंस होने वाला है। उसके बाद हमें यह कैरेक्टर जो दिखाया जाता है यह कैकसी है, रावण की माँ, और यह सीक्वेंस रावण के जन्म के पहले का होने वाला है जब कैकसी और पिता शुमाली पाताल लोक में रह रहे होते हैं। यहीं पे कैकसी शुमाली प्लान बनाता है कि कैकसी से बोल करके वो विश्वास से शादी कर ले, जिसे एक पावरफुल बेटा पैदा करे जो आगे चल के वही रावण बनता है। फिर हमें यहाँ कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि जादू फूंकता हुआ नजर आता है, और यह मारीच का कैरेक्टर होने वाला है। फिर हमें कुंभकर्ण का सीन दिखाया जाता है जिसको आपने प्रहलाद चाह कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। यहाँ पंचायत के प्रहलाद चाह वाले कैरेक्टर हैं। अब अगला आता है इस क्रिएटर पर रावण का पकड़ा हुआ है और
उसके ऊपर बहुत तेज़ी से चिल्लाता है। कई लोगों को लग रहा है कि यह शेर है, लेकिन यह शेर नहीं है, यह एक हाइना है। इसका नाम है क्रोधा। इसके बारे में रामायण में एक कॉमिक बुक में बड़े अच्छे से बताया गया था। यह क्रोधा रावण का पेट है और लंका में रावण इसको अपने साथ रखता है। यह एक फिक्शनल क्रिएचर है जो इस मूवी में क्रिएट किया गया है, क्योंकि यही क्रोधा क्रिएचर एंगर, रेज और रावण ने उसी मॉन्स्टर्स रूप को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से हम लोग लगभग हर डिटेल और हर स्टोरी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जटायु जी की भी पूरी हिस्ट्री एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है। इस मूवी का एंडिंग भी उन्हीं से होगा, और कोई कैरेक्टर के बारे में या फिर ट्रेलर के बारे में कोई सीन की स्टोरी आपको डिटेल्स में अगर चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।